नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी असमंजस की स्थिति बाकी है, क्योंकि सीट का निर्धारण करने के लिए यहां पर कांग्रेस पार्टी के तमाम जो प्रत्याशी हैं वो सामने हैं, और ऐसे में एक एक सीट से 2 से 3 लोगों के नामों पर विचार किया जा रहा है। नजर डालते हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, कांग्रेस पार्टी उनके सामने किनको चुनौती देने के लिए उतारने वाली है। सबसे पहले बात कर ली जाए तो गुरुग्राम सीट अहिरवाल इलाके की सबसे बड़ी सीट मानी जाती है, और इस सीट पर राव इंद्रजीत सिंह एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। उनके सामने चुनौती देंगे यहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार कैप्टन अजय यादव, इसके साथ साथ राव दान सिंह जो वर्तमान में महेंद्रगढ़ से विधायक हैं, उनके नाम की चर्चा भी चल रही है, और इसके साथ साथ जितेंद्र भारद्वाज के नाम की चर्चाएं भी जोरों पर है। तो यानी कि 3 नाम इस जो गुरुग्राम सीट है इस पर लाइन में है। राव दान सिंह का नाम ले लिया जाए, उसके अलावा यदि बात करें तो कैप्टन अजय यादव भी और जितेंद्र भारद्वाज भी, इन तीनों के नामों की चर्चाएं चल रही हैं, और यह स्थिति जल्द ही स्पष्ट होने वाली है। दूसरी तरफ बात की जाए फरीदाबाद सीट, जहां पर कृष्ण पाल गुर्जर ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की थी और देश में सबसे अधिक मतों से जीतने वाले पहले उम्मीदवार बने थे। ऐसे में फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप सिंह एक कद्दावर नेता है कांग्रेस पार्टी के, और वो उनको चुनौती देते हुए सामने पेश होने वाले हैं। दूसरी तरफ बात कर ली जाए तो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट, जी हां, ये वो सीट है जो कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ साथ चौधरी देवीलाल के परिवार के लिए हॉट सीट मानी जाती रही है। 3 जिलों की ये सीट, जिसमें भिवानी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी जिला शामिल है, यहां से चौधरी धर्मवीर को एक बार फिर से मैदान में उतार करके भारतीय जनता पार्टी ने ताल ठोक दी है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी इस वक्त असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रही है। वहां से राव दान सिंह और श्रुति चौधरी के नाम पर चर्चाएं चल रही हैं। श्रुति चौधरी पूर्व सांसद रह चुकी हैं, पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री बंसीलाल की पोती हैं, और ऐसे में किरण चौधरी जो कि वर्तमान में उनकी माताजी हैं, वो इस कोशिश में है कि श्रुति चौधरी को 2009 के लोकसभा चुनाव की तरह अब 2024 में फिर से चुनावी मैदान में उतारकर जीत दर्ज करवाई जाए। यानी कि राव दान सिंह के नाम पर महेंद्रगढ़, भिवानी और इसके साथ गुरुग्राम सीट दोनों पर चर्चाएं जोरों पर है। आगे बात कर ले तो रोहतक सीट, जो कि हरियाणा की सबसे हॉट सीट मानी जाती रही है। रोहतक सीट पर अरविंद शर्मा को यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। उनके सामने चुनौती पेश करेंगे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कहा जाता है कि हुड्डा परिवार के लिए रोहतक सीट सबसे सेफ सीट है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अब बात की जाए सोनीपत से रमेश कौशिक को मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है। वहीं यहां कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो महज एक ही चेहरा है, और उसके नाम पर यहां मोहर लगती हुई नजर आ रही है सुरेंद्र दहिया, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफी करीबी माने जाते हैं। और लोगों का ये मानना है, मतदाताओं का ये मानना है कि चाहे कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी किसी को भी बनाए, सोनीपत में हुड्डा का अच्छा खासा वर्चस्व है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही इस पूरे चुनावी कैंपेन को सोनीपत में लीड करने वाले हैं। इससे आगे बात कर ली जाए कुरुक्षेत्र सीट की। कुरुक्षेत्र सीट से नवीन जिंदल, जो कि कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हुआ करते थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, और कांग्रेस पार्टी से भाजपा में जाने वाले नेताओं में इनका नाम भी शामिल है। ऐसे में इनको कुरुक्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा गया है। उनके सामने चुनौती यहां पर पेश करेंगे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और आम आदमी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता। जी हां, डॉक्टर सुशील गुप्ता, जो कि सीट शेयरिंग के माध्यम से आम आदमी पार्टी के खाते में कुरुक्षेत्र की सीट गई थी, और वहां से वो चुनावी मैदान में अपना ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इनेलो इंडियन नेशनल लोक दल के नेता अभय सिंह चौटाला भी कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहां बात करें करनाल, जहां से संजय भाटिया 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करके आए थे, अब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मैदान में उतार दिया गया है, और मनोहर लाल खट्टर को यहां पर पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य शर्मा चुनौती देते हुए नजर आने वाले हैं।
करनाल सीट हॉट सीट बन गई है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उनसे इस्तीफा मांग लिया गया है और अब यहां पर कुलदीप शर्मा जो कि अच्छा खासा सियासी आधार रखते हैं हरियाणा की राजनीति में, अपने बेटे के लिए टिकट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। अंबाला की बात करें तो अंबाला एक आरक्षित सीट है हरियाणा में। पूर्व सांसद जिनका निधन हो गया था, रतन लाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को चुनावी मैदान में यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है और कांग्रेस पार्टी कुमारी शैलजा को मैदान में उतारने वाली है। यानी कि अंबाला सीट पर भी कांग्रेस पार्टी भाजपा की घेराबंदी करने की तैयारी में जुट चुकी है और लोकसभा चुनाव में अंबाला सीट एक हॉट सीट बनकर सामने आ रही है। इसके साथ साथ बात करें तो सिरसा से जहां पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, जिनका पिछला जो राजनीतिक करियर रहा है वो ढलान वाला रहा है। शुरुआत में जिस तरीके से वह कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उसके बाद से लगातार कभी आम आदमी पार्टी, कभी तृणमूल कांग्रेस में जाते हैं और अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनको सिरसा से चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। आईएएस सुनीता दुग्गल की टिकट काट दी गई है और ऐसे में सिरसा से शीशपाल कहरवाला चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आने वाले हैं। अब बात करें तो जिस तरीके से पूरा ये सियासी समीकरण इसमें बन रहा है, यहाँ से शीशपाल कहरवाला चुनावी मैदान में उतरेंगे और कांग्रेस पार्टी के कर्मठ नेता कार्यकर्ता के रूप में देखे जाते रहे हैं। हिसार की बात करें, हिसार सबसे हॉट सीट। दुष्यंत चौटाला जब 26 साल की उम्र में सांसद बनकर के आए थे, उसके बाद बृजेंद्र सिंह जो कि पूर्व हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार में मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में हिसार से जीत दर्ज कर ली थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी से वापस कांग्रेस में आ चुके हैं बृजेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह को यहां से चुनावी मैदान में उतारने वाली है कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा बात कर ली जाए तो यहां पर तमाम जो सीटें हैं, 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। पिछले दिनों जिस तरीके से सियासी समीकरण बदले हैं, उसके आधार पर राजनीति के तमाम जानकारों का ये कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में राजनीति अब बराबर आकर के खड़ी हो गई है और कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ये टक्कर बराबर रहने वाली है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9। होली का दिन रहा है। आज चंडीगढ़ में गवर्नर हाउस के यहाँ भी होली का त्यौहार था, अपने मुख्यमंत्री जी के निवास पर भी था। मैं पंचकुला भी गया था। पंचकुला में एक बाल निकेतन आश्रम है, वहाँ बच्चों के साथ होली मनाई है। दोपहर के बाद फिर क्षेत्र में आए हैं तो आज कार्यालय में कुछ होली तो सर गिले शिकवे दूर कर आ रहे हैं। अनिल विजय की कोठी के पास भी गए थे। गिला शिकवा नहीं है, चूंकि रास्ता वही था तो हो गए मिले जुले। अब देखा जाए तो मैं तो अब न तो विधायक हूँ, न मैं मुख्यमंत्री हूँ, वो मंत्री वो नहीं है, लेकिन